लारावेल विद रिएक्ट के इस कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ गाइस। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को लारावेल के अंदर इंटीग्रेट किया था। जितना हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उसको समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करेंगे लारावेल के अंदर और उसको भी हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर यूज़ करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को वही ऐप दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बनाई थी और उसके अंदर हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किया था। तो ये बेसिकली हमारे पास लारावेल का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किया था। एंड इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर एक व्यू वाला फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक वेलकम डॉट प्ले डॉट पी है। इस वेलकम डॉट प्ले डॉट पी के अंदर सिंपल बॉयलर प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्ट विद लारावेल और उसके अलावा बॉडी के अंदर एक कंटेनर है। अब ये जो कंटेनर है इसको मैं कंटेनर फ्लूइड बना देता हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा नीचे ये दो बीट के लिंक्स हैं, ठीक है। ये दो आप कर क्या रहे हैं, ये दो कर रहे हैं जो हमारी ऐप डॉट जी एस एक्स है, जो कि जे एस वाले फोल्डर के अंदर ऐप डॉट जी एस एक्स जो ये पड़ी है, ठीक है। ये इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है या फिर लिंक कर रहा है, ठीक है। अब ये जो जे एस वाला फोल्डर है ना, जो कि रिसोर्सेज के अंदर जे एस वाला फोल्डर है, अब इस जेएस वाले फोल्डर के अंदर ही बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं। मतलब सारा रिएक्ट यहीं पर ही है जेएस वाले फोल्डर के अंदर। अब इसमें जो ऐप डॉट जे एस एक्स है ना, ये क्या है। अब देखो हमारी जो कंप्लीट एच टी एम एल है ना, तो कंप्लीट जो वेबसाइट है ना, वो सिर्फ इस सिंगल वेब पेज पे ही चलेगी, ठीक है। अब देखो ये जो अगर आप लोगों ने रिएक्ट जेएस किया है, सिंपल रिएक्ट जेएस किया है, किसी बैक एंड फ्रेमवर्क के साथ उसको यूज़ नहीं किया, सिंपल फ्रंट एंड पे रिएक्ट जेएस को अगर यूज़ करा है, तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होती है और वो एक सिंगल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जो कंटेंट होता है वो रिप्लेस होता रहता है रिएक्ट की हेल्प से। इसी तरह हमारे पास लारावेल के अंदर ब्लेड डॉट पी एच पी सिर्फ एक ही होगी और उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो चेंज होता रहेगा। अब जो इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो बेसिकली कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है और वो कंपोनेंट्स जो है ना चेंज हो रहे होते हैं। अब वो किसकी मदद से हो रहे होते हैं, वो रिएक्ट की मदद से हो रहे होते हैं। अब ये जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट के अंदर जो ऐप डॉट जे एस एक्स होता है, ये किस काम के लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली यूज़ करा जाता है कि ये जो ऐप डॉट जे एस एक्स है, इसके अंदर हम लोग सारे के सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कितने कंपोनेंट या फिर कौन कौन से कंपोनेंट किस यूआरएल पे शो होंगे। तो जो राउटिंग है ना, वो भी हम लोग रिएक्ट की यूज़ करते हैं। जब आप लारावेल के अंदर आओगे ना या फिर किसी भी बैकएंड फ्रेमवर्क में जाओगे, तो आप वहाँ पे बैकएंड वाले राउट्स यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग यूज़ करोगे तो रिएक्ट के ही राउट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राउट्स वाला फोल्डर है लारावेल के अंदर, उसके अंदर जो ये वेब डॉट पी एच पी है ना, तो ये मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये मैं यूज़ करूँगा लेकिन इसमें मैं मज़ीद राउट नहीं बनाऊँगा, जस्ट एक ही राउट बनाऊँगा और उसको मैं ऐसे डायनेमिक करूँगा कि कुछ भी आए तो वेलकम डॉट प्ले डॉट पी एच पी पे चला जाए। और वहाँ पे जो राउट्स जो चेंज होंगे ना, वो चेंज किसकी हेल्प से होंगे, वो चेंज होंगे रिएक्ट की हेल्प से, ठीक है। और रिएक्ट किस तरह से वो हैंडल कर रहा होगा, वो यहाँ पे ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर होगा, ओके। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डॉम इन लारावेल। तो यहाँ पे हम लोग नेट पे सर्च कर लेते हैं इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम इन लारावेल, ओके। तो इतना कर लेने के बाद जो है हमारे पास वेबसाइट आ जाएंगी, उनको तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास कोई कमांड तो मिल ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को ओपन कर लिया है, बस इसी में ही चेक कर लेते हैं। आई होप सो कि हमें मिल ही जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे कोई कमांड तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। दूसरी में चेक करते हैं। यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम की कमांड यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम यूजिंग यार्न। तो यार्न की हेल्प से हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कमांड होनी चाहिए रिएक्ट राउटर
तो यहाँ पे ये रीड मी है, लेकिन ये गाइड पे यहाँ से हमें कोई कमांड में भी मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे भी कोई कमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो अब मुझे इसको ना मैन्युअली ही टाइप करना पड़ेगा। तो मैन्युअली टाइप करने के लिए जो है ना, सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिख देते हैं यार्न, ठीक है, ऐड, इसको ऐड करो जी रिएक्ट राउटर डोम। ओके, तो मे भी मैंने ये ठीक लिखा हो, डोम, डोम में एंड पे ई नहीं आता। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, इस कमांड को ही सर्च कर लेता हूँ किसी वेबसाइट में, तो ये कमांड होगी ना। तो ये पहले वाला आई थिंक मैं विजिट कर चुका हूँ, कि मे बी मैंने विजिट ना किया हो। ये तो मैं विजिट कर चुका हूँ एंड क्लिक करूँ तो ये रेपो में ले आया है। इस रेपो में भी कोई यहाँ पे मुझे तो नहीं देख रही है। कि पीछे जाते हैं, नीचे वाला पैकेज देख लेते हैं, पैकेज, इसमें आई थिंक होगा रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, तो ये हमारे पास कमांड मौजूद है, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो है ना, ये इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे आना है, ये कमांड है, इसको यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद जैसे यहाँ पे आओगे, इसको बेशक आप लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखो वही कमांड आ चुकी है। अब ये ऐड हो रहा है, यानी कि इंस्टॉल हमारा हो रहा है। ओके, तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर इंपोर्ट करूँगा। क्या चीज़ इंपोर्ट करूँगा, मैं बोलूँगा इंपोर्ट, इंपोर्ट किसको करो जी, इंपोर्ट करो जी ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करो रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ब्राउज़र, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये तो है ना ब्राउज़र राउट। अब ब्राउज़र राउट के अंदर आपके पास बहुत सारे राउट्स आ जाते हैं, ठीक है। कोई एक राउट नहीं आता, बल्कि बहुत सारे राउट्स आते हैं। तो वो जो राउट्स है ना, वो फिर आपने हैंडल करने होते हैं राउट वाले टैग की मदद से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राउट, ठीक है। यहाँ पे राउट, यहाँ पे ये राउट्स एंड देन जो है मैं राउट्स एंड राउट। ओके, तो अब इनको मैंने नीचे यूज़ करना है। अभी देखो मेरे पास कंपोनेंट्स तो सिर्फ एक ही है ना, तो कंपोनेंट सबसे पहले बना लेते हैं। अभी कंपोनेंट्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जो है ना इस ब्राउज़र का कंप्लीट साइज़ बड़ा कर रहा हूँ एंड ताकि आप लोग इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझा सकूँ। यहाँ से ये अब कंपोनेंट वाला फोल्डर है, इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ये जो होम वाला फोल्डर है, होम वाला जो JSX है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ हेडर के अंदर। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये बोल रहा है अपडेट इंपोर्ट फ्रॉम। ओके, तो मैं अगर यस करूँगा तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। कहाँ से अपडेट हो जाएगा, ऐप के अंदर से अपडेट हो जाएगा। ये यहाँ पे हेडर आ गया। मज़ीद मुझे अब क्या करना है, इस कंपोनेंट वाले के अंदर एक और कंपोनेंट मुझे लेके आना है, वो है टास्क, ठीक है, टास्क डॉट JSX। तो ये कंपोनेंट हो गया। उसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टास्क वाला, टास्क। ये मैं कंपोनेंट्स के अंदर ही सब कुछ कर रहा हूँ, और उस टास्क वाले के अंदर मैं लिख देता हूँ ये डॉट JSX, ठीक है। इसी तरह एडिट डॉट JSX। दैट्स इट, मुझे जो है ना इतने ही चाहिए, मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अभी मैं इसको जो है ना जूम आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको मैं सबसे पहले पीछे कर लेता हूँ एंड क्रिएट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे सिंपल RFC लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा क्रिएट एंड एडिट में जाऊँगा। यहाँ पर भी मुझे RFC लिखना है एंड देन मुझे यहाँ पे लिखना है एडिट एंड देन मुझे हेडर के अंदर आना है एंड हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यही हेडर लिखे देता हूँ, बल्कि लिख देते हैं रिएक्ट विद लारावेल 10 जी। मैं लिख देता हूँ विद वीट, वीट को छोड़ो, बस इतना बहुत है। अच्छा, टास्क में मुझे क्या लिखना है, RFC एंड इसमें लिख देता हूँ टास्क। ओके, तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँ और ये सारे जितने भी टैब्स हैं ना, सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आके जितने भी है ना, क्लोज ऑल राइट साइड, ठीक है। ये सारे क्लोज हो चुके हैं। यहाँ से अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुई हैं, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हुई हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ। ये जो रिएक्ट राउटर डोम है ना, ये रिएक्ट जो डोम है, रिएक्ट डोम क्या है, रिएक्ट डोम है कि आप, एक होते हैं रियल डोम, एक होता है रिएक्ट डोम, यानी कि वर्चुअल डोम जो रिएक्ट यूज़ करता है। तो उसको हम लोगों ने सबसे पहले इंपोर्ट किया ताकि वो कंपोनेंट को एक्सचेंज कर सके।
दूसरा ये जो हम लोग रिएक्ट राउटर डोम हम लोगों ने इंस्टॉल किया, ये राउटिंग के लिए है। अब राउटिंग किस तरफ से होगी वो समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अब मेरे पास कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं। एक तो ये हेडर वाला हो गया, दूसरा मैं इसी को नीचे रेप्लिकेट करूं और मैं बोलूं एक तो मेरे पास हेडर है, दूसरा मेरे पास टास्क वाला है, एंड इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूँ टास्क। ठीक है, तो ये जो है ना ये मेरा हो चुका है। अब ये कंपोनेंट्स के अंदर टास्क वाला है, तो ये जो टास्क है इसका टी बड़ा है, तो यहाँ पे टी बड़ा ही मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ये मुझे एरर शो करवा रहा है। तो ये कुछ एरर शो करवा रहा है, इसको टी जो है ना बड़ा करूँगा तो सेट हो जाएगा। एंड देन मुझे अगर इसी को नीचे यूज़ करना है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टास्क। ठीक है, तो अब ये दोनों कंपोनेंट मैंने ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेव करके यहाँ पे जाऊँगा ना तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रही है। तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो सारा इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक कंटेनर के अंदर होनी चाहिए। तो मैं सिंपल अगर ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे बना लूँ, एंड यहाँ पे कंट्रोल एक्स एंड देन यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, क्लोजिंग टैग यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना तो अब देखो यहाँ पे ये भी आ रहा है और साथ ही साथ ये भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन ये जो टास्क है ना ये सिंपल टेक्स्ट है, तो इसको मैं H1 के अंदर दे देता हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये टास्क। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे क्लास नेम, अच्छा देखो ना अब यहाँ पे मुझे तो सजेशन मिल रही है क्लास नेम, तो क्लास नेम आपने यहाँ पे लिख देना है कंटेनर। तो अब देखो ना ये है JS, ये जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास एक कीवर्ड है, तो आप लोग इधर जो भी HTML यूज़ करोगे उसके अंदर अगर आपने क्लास किसी HTML टैग को देना है तो अपनी क्लास नेम लिखना है, टाइप करना है, ना कि सिर्फ क्लास लिखना है। यहाँ पे मैं सेव करूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा, एंड यहाँ पे आने के बाद ये देखो ये भी यहाँ पे अब आ चुका है। तो आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरह से हम लोग कंपोनेंट को यूज़ करते हैं app.jsx के अंदर। ओके, अब ये नीचे वाला जो सेंटेक्स है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड अब यहाँ पे ये जो होम है ना, ये होम की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर। ओके, यहाँ पे हेडर लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं हेडर लिख दूँगा। ओके, तो ये दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास अभी के लिए। तो अब मुझे इसमें राउटिंग करनी है। अगर मैं सारे कंपोनेंट यहाँ पे लिख दूँ ना कि ये हेडर आ गया, इसके अलावा मैं यहाँ पे इसी को ही रेप्लिकेट करता जाता हूँ, टास्क्स को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट। ठीक है, ये ऐसे क्रिएट करूँगा तो ये देखो ये इम्पोर्ट भी हो गया है। ठीक है, इंपोर्ट भी हो गया है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे लिंक भी हो गया है। अब इसी तरह मैं बड़ा करके यहाँ पे एडिट लिखूँगा तो ये देखो ये भी इंपोर्ट हो गया है, एंड साथ ही साथ ये लिंक नहीं हुआ है सही से, तो इसको आप मैंने लिंक भी कर लिया है, तो ये अब लिंक भी हो चुका है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की जो है ना समझ आ गई होगी कि ये काम किस तरह से करते हैं। ये सारे इंपोर्ट हो चुके हैं, एंड इन सब में ना यहाँ पर कंटेनर मैंने दिया नहीं हुआ, तो ये सारे सही से आएंगे नहीं। क्या करते हैं यहाँ पे क्रिएट वाले पे जाते हैं, एंड यहाँ पे इसको भी क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर। ओके, सजेशन मेरे पास नहीं आई, क्लास नेम कंटेनर, एंड देन इसको मैं अभी के लिए यहीं पर ही मैं H1 डाल देता हूँ। ठीक है, एडिट में जाते हैं, यहाँ पर भी जो डिव है उसको मैं क्लास नेम दे रहा हूँ कंटेनर, एंड साथ ही साथ H1 दे देता हूँ ताकि हेडिंग वो जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाए, एंड ये तो ऑलरेडी बड़ा है ही। तो अब सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो ये सारे के सारे कंपोनेंट अब यहाँ पे लिंक हो चुके हैं। अब इसका जो ये जो हेडर वाला है ना जो कि है यहाँ पे हेडर, इस हेडर को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर। ओके, तो ये हेडर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये हेडर कंपोनेंट है, ये टास्क कंपोनेंट है, ये क्रिएट कंपोनेंट है, ये एडिट कंपोनेंट है। अब ये सारे कंपोनेंट तो यहाँ पे आ चुके हैं, बट मैं ये चाहता हूँ ये टास्क वाला कंपोनेंट जो है ना ये पहले शो हो, ये क्रिएट वाला स्लैश क्रिएट पे शो हो, एडिट वाला स्लैश एडिट पे शो हो। ओके, तो इस सब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस सब के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले app.jsx के अंदर जाऊँगा, एंड यहाँ पे मैं ना एक टैग यूज़ करूँगा जो कि होगा ब्राउज़र राउटर। ठीक है, अब इसका एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है, तो ये जितने भी ये है ना इसको मैं यहाँ से इधर डाल देता हूँ, एंड यहाँ पर फिर मैं एक और यूज़ करूँगा जो कि होगा राउट्स। ठीक है, ये जो राउट्स टैग होता है ना इसका भी एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है, इसको भी यहाँ से मैं कट करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर बेसिकली राउट होते हैं, इस राउट्स के अंदर राउट होते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक राउट यहाँ पे मैं बनाऊँगा।
ठीक है। तो ये जो राउट होगा ना, इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। एक होता है पाथ, जिसमें मैं स्लैश अगर दे दूं एंड देन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट एलिमेंट लिखूं एंड देन उस एलिमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो हेडर वाला एलिमेंट है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, यहाँ के पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये इस राउट पे शो हो। इसी तरह मैं ना मल्टीपल राउट्स बना लेता हूँ और वहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ये टास्क वाला है, ये जो टास्क वाला है ना, ये यहाँ पे मैं कट करूँगा और ये मैं ना यहाँ पे हेडर में चिपका देता हूँ, ऊपर वाले हेडर में चिपका देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये जो हेडर है ना, ये मुझे यहाँ पे तो चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मुझे सब में सेम ही चाहिए ना। तो मैं इसको जो है ना किसी राउट में डालने के बजाय मैं इसको ग्लोबली डाल देता हूँ, मतलब इस ब्राउज़र राउट के अंदर। ठीक है, इस ब्राउज़र राउट के अंदर डालूंगा, ब्राउज़र राउट के बाहर नहीं डालूंगा, ब्राउज़र राउट के अंदर डालूंगा, लेकिन ये जो राउट्स हैं इसके ऊपर डालूंगा, ब्राउज़र राउट के नीचे और राउट्स वाले ओपनिंग टैब से ऊपर। अच्छा, ये टास्क वाला ऊपर आ गया, ये क्रिएट वाला इसको यहाँ पे डाल देते हैं एंड इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, एंड जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, यहाँ से ये रिमूव हो गई है। एंड अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ये इशू आ रहा है। अब इशू ये क्या है कि हम लोगों ने इस तरह से एलिमेंट के अंदर दे नहीं सकते। इसके लिए आपने यहाँ पे इसको डबल करली ब्रेस ओ सिंगल करली ब्रेसेस के अंदर डालना है। सिंगल करली ब्रेसेस आपने यूज़ करनी है और ये जो सिंगल कोट हैं ये भी आपने यूज़ नहीं करनी है। तो इतना करोगे तो ये एक तो हमारा टास्क आ गया है। दूसरा भी इसी तरह करना है, यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे ना आपने सिंगल कोट यूज़ नहीं करनी है और इस तरह से आपने ब्रैकेट्स के अंदर कॉल करवा देना है। ओके, ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आ रहे हैं, आ रहा एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही शो हुआ है। तो जो पहला था वो शो हो गया है, दूसरे का राउट डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट के लिए क्रिएट वाला और एडिट के लिए एडिट वाला एंड यहाँ से सेव करूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अभी ये हेडर और टास्क है, लेकिन मैं ऊपर अगर स्लैश क्रिएट लिखूंगा तो ये दूसरे पेज पे नहीं जा रहा, उल्टा नॉट फाउंड दे रहा है, जो कि लारावेल का है। तो ये क्या है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ना इसको डायनेमिक इसको इस तरह से क्रिएट करना है राउट कि कुछ भी आए। ठीक है, यहाँ पे एनी में कुछ भी आए। ठीक है, लेकिन ये जो एनी है ना, इस एनी का इसको पता नहीं है कि ये एनी है क्या। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो एनी है मतलब वेयर का मतलब यहाँ पे जो एनी है, ठीक है, इसका मतलब है कुछ भी मतलब स्लैश क्रिएट आता है, एडिट आता है, डैशबोर्ड आता है, कुछ भी आता है ना, तो वो किस पे चला जाना चाहिए, वेलकम पे चला जाना चाहिए। तो इतना कर लेने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी यहाँ पे मसला है। तो ये मसला क्यों है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने अच्छे से दे दिया है। ओके, एक बार जो है ना हम लोग पीछे जाते हैं एंड यहाँ से हम आए क्रिएट पे, वो भी ये नॉट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जो है PHP और टीजन ऑप्टिमाइज एक बार कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज के राउटर भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ओके, तो अब ये ठीक हो गया है। ओके, तो राउटर को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो है ना आप लोगों ने कमांड यहाँ पे लिख देनी है PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। ओके, तो उससे राउटर जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मतलब जो भी इसमें चेंजेस हुई हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी एंड यहाँ पे जो है ना मैं शो हो रहा है। ओके, तो अगर मैं एडिट लिखता हूँ तो ये एडिट वाला पेज आ रहा है एंड यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नहीं देता तो यहाँ पे होम पेज आ रहा है। अब ये हमारा काम हो गया है, ये हम लोगों ने मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन बना ली है। बट ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के जो URL है वो तो हम लोगों ने बना लिए हैं रिएक्ट के हेल्प से, बट इन पे जो जंपिंग है ना रिएक्ट के थ्रू हम लोग करेंगे, जो जंपिंग है हम लोग रिएक्ट के थ्रू ही करेंगे। तो वो चीज़ें जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। आज की इस वीडियो में अंदर हम लोगों ने ये इस तरह का सेटअप बनाया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको मज़ीद डेकोरेट करेंगे एंड उसके बाद जो है ना हम लोग जो होगा ना हमारा लिंक्स वाला काम वो हम लोग करेंगे। फिर हम लोग रिएक्ट की कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।